बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेड 8 की मैथ का लेक्चर 1 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम सेट्स पढ़ेंगे। सेट पढ़ते हुए हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे। सेट्स स्टार्ट करने से पहले हमें चंद एक सेट्स का पता होना चाहिए। इनमें सबसे पहले जो हमारे पास सेट है जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे वो इंटीजर्स हैं। इसमें हमारे पास इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में प्लस माइनस दोनों नंबर आ जाते हैं। इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होती है और -1 से लेके इन्फिनिटी तक माइनस वाले नंबर हैं और इसी तरह प्लस इन्फिनिटी तक। उसके बाद है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं, इनमें ज़ीरो नहीं होती। उसके बाद इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। इनमें 2, 4, 6, 8, 10 और सो ऑन शामिल हैं। वो सारे नंबर हैं जिनके एंड पे 2, 4, 6, 8 या 0 आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर वो नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो एक पर भी तकसीम हो रहे होते हैं और खुद पे भी। अब 1 है तो 1 इसमें शामिल इस वजह से नहीं है कि 1 सिर्फ 1 पे डिवाइड हो रहा होता है। इसके तकसीम कुनिंदा या डिविडेंड जो है वो 2 नहीं है, लेकिन 2, 3, 4, 7, 11, 13 एंड सो ऑन वो नंबर हैं जो 2 नंबर्स पे डिवाइड हो रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 2 से ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड हो रहे थे। जिस तरह ये 4 है तो 4 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 1 पे भी डिवाइड हो रहा है और 4 पे खुद भी। इस तरह 6 है तो वो 2, 3, 6 और 1 पे डिवाइड हो रहा है। तो आज जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसमें हम बात सब सेट की करेंगे। तो सब सेट कोई भी सेट, ये जिस तरह ये सेट है, इनमें से कोई भी सेट लें। फॉर एग्जांपल हम ये सेट ले रहे हैं नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर जो है ये सारे के सारे होल नंबर्स में मौजूद हैं। तो ये नेचुरल नंबर n सेट जो है W का क्या है, सब सेट। इस तरह ये इवन नंबर्स हैं, ये 2, 4, 6, 8 ये सारे होल नंबर्स में मौजूद हैं। ऑड नंबर हैं ये भी मौजूद हैं। प्राइम नंबर हैं या कंपोजिट नंबर ये सारे होल नंबर्स में भी मौजूद हैं और इंटीजर्स में भी। तो वो सब सेट ऐसा सेट होता है जो हम एक सेट जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स जो है उस पर मुश्तमिल जो सेट्स होते हैं, डिफरेंट सेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके सब सेट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए एक सेट है, इसमें कौन 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। तो इस आगे बी हमारे पास एक सेट है जो कि एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को इसी सिंबल से शो करते हैं। सी है जिसमें एक एलिमेंट है। डी है उसमें भी एक एलिमेंट है वो 2 है। ई में भी, एफ में भी। तो ये जो नीचे बी, सी, डी, ई, एफ और जी ये तमाम सेट क्या है, सेट ए में मौजूद है। तो ये सारे सेट ए के क्या है, सब सेट हैं। एक्सरसाइज 1.1 इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपके पास 3 सेट दिए गए हैं और आपने इनके सब सेट निकालने हैं। तो सबसे पहले ए है, उसको नाम दे रहे हैं। एक एम्प्टी सेट है, उस तमाम सेट को नाम देना चाहिए। सेट का कोई ना कोई नेम होता है, तो हमने अपने पास से ए नाम दे दिया है। तो ए के सब सेट में सिर्फ अब इसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका जो सब सेट होगा वो सिर्फ ये खुद ही होगा। हर सेट जो है वो खुद का जो है सब सेट होता है। इस तरह जो हमारे पास खाली सेट होता है ये हर सेट का क्या होता है, सब सेट होता है, क्योंकि खाली सेट हर सेट का जो है वो पार्ट है। उसके बाद ये बी है, इसमें एक एलिमेंट है, तो बी के सबसे पहले क्या होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा इसका सब सेट। उसके बाद 1 आ जाएगा।
इस तरह आगे सी है तो इसमें 2 एलिमेंट हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट होगा इसका सबसेट, उसके बाद हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखने। अब सिंगल ए एलिमेंट आ गया, उसके बाद सिंगल बी एलिमेंट आ गया। सिंगल एलिमेंट लेने के बाद हमने दो एलिमेंट को लेना होता है, तो इसमें अब 2 एलिमेंट क्या आ जाएंगे, ए और बी आ जाएगा। क्योंकि एलिमेंट टोटली 2 हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इस सवाल का इख्तिताम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के मतलब है। तो पहले प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को समझ लें। प्रॉपर सेट से ये मुराद है कि अगर हमारे पास ए और बी 2 सेट हैं, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं, तो ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3 है और बी में क्या है 1 और 2 है। इसमें बी के जो तमाम एलिमेंट है वो क्या है ए में मौजूद है, लेकिन ए का एक एलिमेंट, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो बी में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट है। और इम्प्रॉपर सबसेट से मुराद ये है कि ये हमारे पास 2 सेट हैं, C 4 5 6 है और D हमारे पास है 6 5 4। अब इनको हम देखें, ऑर्डर का फ़र्क है लेकिन एलिमेंट जो है ना दोनों के सेम है। 4 दोनों में आ रहा है, 5 दोनों में आ रहा है, C दोनों में। तो एज अ सेट जो आपस में इक्वल सेट हों, C के तमाम एलिमेंट्स D में हों, D के जो है तमाम एलिमेंट्स C में हों, उसको हम क्या कहते हैं, ये प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और ये नीचे लाइन का मकसद जो है ये है, शो कर रहा है कि C जो है इम्प्रॉपर सबसेट है D का। इसी तरह D इम्प्रॉपर सबसेट है C का, तो इसको हम कह सकते हैं C और D इक्वल है। अब किसी सेट के सबसेट की तादाद मालूम करनी हो तो उसके लिए एक फार्मूला है कि जो एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं उनको 2 की पावर में लिख दें। जिस तरह ये हमारे पास A था तो इसमें एलिमेंट नहीं है, तो 2 रेज़ टू 0 क्या हो जाएगा, इसका 1 सबसेट होगा, ठीक है। उसके बाद देख ले B है, इसमें एक एलिमेंट है तो 2 रेज़ टू 1 इसकी क्या हो जाएंगे 2 सबसेट। इस तरह C है तो इसके 2 है तो 2 रेज़ टू 2 क्या आ जाएगा 2 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसमें उसने पूछा हुआ है कि A जो गिवन सेट है ना ABC, मतलब जिनको हमने नाम ABC के दे दिया है, 3 क्वेश्चन थे, इनके प्रॉपर सबसेट लिखे। अब प्रॉपर सबसेट में A में एक ही एलिमेंट है तो उसमें क्या आएगा, सिर्फ एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये ब्रैकेट्स में लिखने का मतलब है कि इसके अगर हम इसको ऐसे एम्प्टी सेट लिखते तो इसका मतलब ये भी हो सकता था कि जो A है वो एम्प्टी सेट है, बल्कि ये नहीं है, बल्कि ये लिखा हुआ है कि जो एम्प्टी सेट है वो प्रॉपर सबसेट A का है। उसके बाद B है तो B में हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट और सिंगल सिंगल एलिमेंट। अब हम 4th वन जो सबसेट बनता है ना 0 1, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो और B इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल हो तो फिर वो क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। उसके बाद हमने C में 3 एलिमेंट है, इसके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो वो क्या होंगे, एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल लेंगे 1 2 3, उसके बाद डबल लेंगे 1 और 2 लेंगे 1 और 3 2 और 3। इसमें याद रखें कि हम 3 और 1 लें तो वो क्या होगा 1 और 3, तो 1 और 3 और 3 और 1 क्या है, सेम है। इस तरह 2 1 या 1 2 क्या है, वो सेम है। तो इसलिए रिपीट नहीं करना, क्योंकि सेट की जो डेफिनेशन है उसमें ये भी क्लियर है कि सेट में ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक तो रिपीट नहीं होते और वेल डिफाइन होते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जिसमें उसने बताया पूछा है कि जो सेट दिए हुए हैं उनके पावर सेट लिखें। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें किसी भी एलिमेंट के, किसी भी सेट के तमाम सबसेट मौजूद होते हैं। मतलब एक ऐसा सेट होता है जिसमें जिस सेट का हम जिक्र कर रहे हैं उसके तमाम सबसेट मौजूद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये C है तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, जो इन
एम्प्टी सेट, सेट ए, सेट बी और ए बी यानी कि इसके सब सेट पे मुश्तमिल होगा, वो इसका क्या हो जाएगा, पावर सेट। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, पहले दो एलिमेंट आ रहे हैं, -1 और 1। तो पावर इन P इंटू ए यानी पावर सेट ऑफ ए, P इंटू ए पावर सेट ऑफ ए। अब इसमें सारे सब सेट आपने लिख देने हैं एक, जो कि एम्प्टी सेट बनता है, उसके बाद -1 बनता है, फिर 1 बन रहा है, उसके बाद -1 और 1। इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर सारे सब सेट आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 एलिमेंट है A B C। तो P इंटू बी क्या होगा, B के तमाम सबसेट, B के तमाम सबसेट जो हैं वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। उसके बाद सिंगल सिंगल ले लें A B C, उसके बाद दो ले लें A B A C और B C, उसके बाद A B C। अब हमने ये फार्मूला जो पढ़ा है कि 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सबसेट की तादाद को शो करता है। तो इसमें देख लें बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 है। तो 2⁻³ कितना आता है, 2 × 2 × 2 × 2 8 आता है। तो इसमें सबसेट काउंट कर लें, एक एम्प्टी सेट है, उसके बाद A B C 4, उसके बाद आगे 4 सबसेट हैं जिनमें A B A C B C और A B C। ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन की या किसी कंसेप्ट की समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें।